नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं तौसीफ रहमान बंगाल से। और जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में चुनावी माहौल आ चुका है, नॉमिनेशंस की डेट आ चुके हैं और बस कुछ ही दिन की बात है और बंगाल में चुनाव शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ मालदा आए थे बंगाल में, वो कह कर गए लव जिहाद के बारे, बिकॉज उनको तो बस एक ही चीज की उल्टी आती है कि हिंदू मुसलमान को कैसे बंटवारा किया जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो इसलिए बना रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि बंगाल की औरतें सुरक्षित नहीं हैं, जबकि मैं उनको बताना चाहता हूं यूपी में 2020 में 100 से ज्यादा रेप हो चुका है और कितने को तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो जो योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, ढोंगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और आपको ये बात पता है, उन्नाव तो रेप कैपिटल बन चुका है। वहां के लोगों के लिए काफी बदनसीबी वाली बात है, लोगों की गलती नहीं है, बट गवर्नमेंट ऐसा है। और जब वो बंगाल में आके ये कह गए कि यहां की औरतें सुरक्षित नहीं, तो सही बात है। मुझे इस बात का चिंता है कि जब इनके लोग कोकेन सप्लाई कर सकते हैं, कोकेन में अरेस्ट हो सकते हैं, तो मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऐसे कई लीडर हैं भाजपा के जो रेप के इल्जाम में एक्यूज्ड हैं और जेल भी जा चुके हैं। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर, 17 साल की लड़की के साथ 2017 में उन्होंने बदतमीजी की। फिर आते हैं स्वामी चिन्मयानंद, वो भी एक्यूज्ड है और उनका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था। उसके बाद आते हैं भोपाल सिंह, दलित औरत के साथ बदतमीजी की थी 2017 में यूपी में। उसके बाद आते हैं विजय जौली जी, वो भी एमएलए रह चुके हैं, वो भी रेप के इल्जाम में अंदर जा चुके हैं 2017 फिर से। उसके बाद आते हैं कश्मीरा अनिल भोसले, बीजेपी कॉर्पोरेटर हैं, वो भी रेप के इल्जाम में जा चुके हैं अगेन 2017। उसके बाद आते हैं वेंकटेश मौर्य, बीजेपी के लीडर, वो भी अक्यूज्ड हैं 2016। उसके बाद आते हैं हामिद सरदार, वो तो एक बाज़ाब्ता एक ट्रैफिकिंग रैकेट चलाते थे, ये आप बिल्कुल उसको रोक नहीं सकते, और ये भी 2014 की बात है। उसके बाद आपके आते हैं निहाल चंद, राजस्थान के एमपी और मिनिस्टर रह चुके हैं मोदी कैबिनेट में, ठीक है। असॉल्टिंग का उनके ऊपर भी था 2014। उसके बाद आते हैं प्रमोद गुप्ता जी, एक 5 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी का आरोप है। तो देखिए, चोर चोर मुसेरा भाई। तो मैं ढोंगी आदित्यनाथ को यह कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा फिक्र नहीं करें हमारे बंगाल में, और पूरे हिंदुस्तान की फिक्र करें, सिर्फ बंगाल की फिक्र ना करें, और अपने यूपी की भी फिक्र करें। और आप जो कहकर चले गए कि यहां पर बंगाल की औरतें सुरक्षित नहीं, आप पहले ये देखिए कि आपके पार्टी में जो मर्द हैं, जो एमएलए कॉर्पोरेटर रहते हैं, आप पहले ये देखिए कि आपके पार्टी में आपकी औरतें जो लीडर हैं, जो मेरी बहन है और हमारी मां बहन है, वो सुरक्षित हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।